आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें केवल सूक्ष्म पोषक तत्व निहित है। ऑप्शन है मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, CHN, NPO, MnKS। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तत्वों की। तो तत्व जो होते हैं अपनी मात्रा के आधार पर या तत्व जो होते हैं यहाँ पर अपनी सांद्रता के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं पादपों के अंदर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पर होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी जो यहाँ पर सांद्रता होती है वो बहुत ही कम आवश्यकता की होती है। तो बहुत ही कम आवश्यकता की जब यहाँ पर सांद्रता होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जो मात्रा होती है सामान्य रूप से जो इस्तेमाल की जाती है पादपों के द्वारा वो 0.1 मिलीग्राम के आसपास की यहाँ पर मात्रा होती है। तो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर जो मात्रा इस्तेमाल की जाती है। इसके पश्चात जो दूसरे तत्व होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर होते हैं वृहद पोषक तत्व। अब वृहद पोषक तत्व की हम बात करें तो इनकी जो मात्रा होती है यानी कि सांद्रता जो पादपों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है तो वो जो होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि इनकी सांद्रता की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से ये 1 से यहाँ पर जो है 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, यानी कि इनकी मात्रा यहाँ पर सामान्य से बहुत ज्यादा होती है। अगर इसके उदाहरणों की हम सामान्य रूप से यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे जो तत्व आते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, इसके अतिरिक्त कोबाल्ट, सेलेनियम, ये तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर जो उदाहरण आते हैं हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इसके अंतर्गत आयरन आता है, इसके अलावा मैग्नीज यहाँ पर आता है, हमारा तांबा जो यानी कि कॉपर की हम बात करें तो कॉपर इसके अंतर्गत आता है सामान्य रूप से। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि मोलिब्डेनम भी यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जिंक यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, हमारा बोरोन, क्लोरीन, यहाँ पर अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो ये इसके अंतर्गत यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा जो निकल होता है वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। हमारे वृहद पोषक तत्वों की हम यहाँ पर बात करें तो वृहद पोषक तत्वों के जो उदाहरण होते हैं सामान्य रूप से अगर इनकी हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इसके अलावा पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर जो है वृहद पोषक तत्व होते हैं। इनकी मात्रा ज्यादा जरूरी होती है। तो हम यहाँ पर हमारे ऑप्शंस देखते हैं तो पहले हमसे यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे मैग्नीज। हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया है मैग्नीज, तो मैग्नीज जो है हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। फिर दिया है मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम भी हमारे यहाँ पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। और जिंक, तो जिंक भी हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बाकी हम चेक करते तो अगले में हमें दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सभी यहाँ हम कह सकते हैं वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला हमें दिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। फिर दिया है यहाँ पर मैग्नीज, पोटेशियम, सल्फर, तो ये भी हमारे यहाँ पर कह सकते हैं पोटेशियम और सल्फर तो यहाँ पर वृहद के अंतर्गत आते हैं और मैग्नीज यहाँ पर सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन हमारे सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।